पार्टी के मुखिया को कन्नौज की याद आ गई। आखिर अखिलेश यादव क्यों इस बार स्मृति ईरानी से भिड़ गए? क्या वजह रही कि यूपी की सियासत में इस बार योगी वर्सेस अखिलेश के बजाय स्मृति वर्सेस अखिलेश का एपिसोड स्टार्ट हो गया? और कैसे इसका कनेक्शन 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ रहा है? पूरी खबर इस रिपोर्ट में। तो अगर इतना ही दमखम रखते हैं तो पैतृक सीट छोड़ के गोरखपुर से लड़के दिखाएं। मैं अपने कन्नौज का नाम बदल दूंगा, गोरखपुर कर दूंगा। मैं अपने कन्नौज का नाम बदल दूंगा, गोरखपुर कर दूंगा। स्मृति ईरानी का चैलेंज आया तो अखिलेश यादव ठहाके लगाने लगे। कन्नौज को ही अपने लिए गोरखपुर मान लिया। तो अगर इतना ही दमखम रखते हैं तो पैतृक सीट छोड़ के गोरखपुर से लड़के दिखाएं। मैं अपने कन्नौज का नाम बदल दूंगा, गोरखपुर कर दूंगा। पैतृक सीट से लड़कर जिनको धरोहर में राजनीति मिली है वो ठहाके लगा सकते हैं, लेकिन किसी के गढ़ में जाकर परचम गाड़ने की उनकी कहीं ना कहीं दम मुझे दिखता नहीं। बात सिर्फ स्मृति के सवाल और अखिलेश के ठहाके भर की नहीं है, बल्कि बड़ा मुद्दा ये भी है कि गोरखपुर के नाम से अखिलेश यादव क्यों कन्नी काट गए? क्या इसलिए कि गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, या फिर इसलिए कि गोरखपुर की शहरी सीट से योगी आदित्यनाथ विधायक हैं, या फिर योगी का गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद रहने का ट्रैक रिकॉर्ड अखिलेश को मालूम है? भले ही सवाल स्मृति ईरानी ने दागा था, लेकिन अखिलेश के जहन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घूम रहे थे। इधर टेंशन बढ़ गई होगी ना थोड़ी, तो डिमांड बढ़ गई होगी। हम भी टैक्स भरते हैं, इसलिए नहीं कि सदन में सास बहू की बात करें, सांसद जाकर वहाँ संसदीय कार्रवाई पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ये टीवी सीरियल की आपसी राजनीति को असल जिंदगी में औरतों के बीच एक लाइन खींचने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, जिससे महिला एकता न बन पाए। स्मृति ईरानी का चैलेंज सुनकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को खूब हंसी आ रही है, मगर इन्हीं स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की सियासी गाड़ी को एक बार डीरेल कर दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया और फिर उसके बाद राहुल गांधी ने 24 में अपनी सीट ही बदल ली। बहुत आसान है पैतृक सीट से चुनाव लड़ना। मुझ जैसी औरत ने जो कामकाजी है किसी और के गढ़ में जाकर परचम गाड़ा है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है। तो अगर इतना ही दमखम रखते हैं तो पैतृक सीट छोड़ के गोरखपुर से लड़के दिखाएं। तो आसान होता है कामकाजी महिला पर टिप्पणी करना, और वो जिन्होंने कभी खुद कोई नौकरी ना की। तो क्या अखिलेश यादव 2027 के इलेक्शन में गोरखपुर से चुनाव लड़ने का रिस्क ले सकते हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के गढ़ वाले शहर में पिछली बार समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था, जबकि बीजेपी ने सभी 9 सीटें जीती थी। इसी तरह 2017 में भी सपा को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। आखिरी बार समाजवादी पार्टी ने 2012 के चुनाव में गोरखपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को 2 और बीएसपी को 5 सीटों पर फतह मिली। अब 10 साल से चले आ रहे इस सूखे को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी कई अलग अलग तरकीब आजमा रही है, मगर महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद स्मृति ईरानी ने अखिलेश को नया चैलेंज दे दिया, जो उन्हें हंसी ठहाके से ज्यादा कुछ नहीं लगा। मैं अपने कन्नौज का नाम बदल दूंगा, गोरखपुर कर दूंगा। गोरे धंधा नहीं, क्यों नाम बदल देंगे? नाम बदल देंगे, नाम। अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक करियर में सिर्फ एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है, वो भी पिछले इलेक्शन में।
वरना उससे पहले वो विधान परिषद के जरिए ही सीएम बने थे। अखिलेश साल 2022 में मैनपुरी की करहल सीट से उतरे तो उन्होंने 60.12% वोट हासिल किए। उनकी जीत का अंतर था 67,504 वोट, जबकि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहरी सीट से 66.18% वोट मिले थे और जीत का फासला था 1,03,390 वोट। यानी अखिलेश के मुकाबले योगी की जीत ज्यादा बड़ी थी। तो कहीं इसलिए स्मृति ईरानी ने जानबूझकर गोरखपुर का नाम लिया। ये अलग बात है कि अखिलेश गोरखपुर से चुनाव लड़ने की ना तो सोच रहे हैं और ना ही योगी आदित्यनाथ से चुनावी मुकाबला करने की कोशिश वो करेंगे। ये वही स्मृति ईरानी हैं जो दिल्ली में चांदनी चौक में लड़ने गई थी तो 50,000 वोटों से हार के भागी थी। जब वहां से भाग के आई तो उत्तर प्रदेश में चली आई। वहां राहुल गांधी जी ने 2014 में 1 लाख वोटों से हरा दिया। उसके बाद 19 किसी तरीके से जीत गई और आज एक सामान्य कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं किशोरी लाल शर्मा, उन्होंने 1,70,000 वोटों से हरा दिया है। स्मृति ईरानी जी, जब आप किसी पे उंगली उठाती हैं तो कम से कम 4 उंगलियां आपके ऊपर खोज उठती हैं। और रही बात अखिलेश जी की, 1,70,000 वोट से आप हारी हैं और इतने ही वोटों से अखिलेश जी कन्नौज से जीत के आए हैं, जो कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ते थे। आप किसी सीट से बता दीजिएगा, हम लड़ लेंगे। अखिलेश यादव की पलटन उनका बचाव कर रही है, स्मृति ईरानी के पुराने इतिहास को निकाल रही है, जबकि सच ये है कि इस पूरे एपिसोड की शुरुआत खुद अखिलेश यादव ने की थी। चर्चा महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर हो रही थी। अखिलेश यादव की बारी आई तो कई कहानियां सुनाई। इनमें से एक स्मृति ईरानी से जुड़ी थी। सीधा नाम तो नहीं लिया था, लेकिन तंज स्मृति ईरानी पर ही था। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय वो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। तो अगर पार्टी को ये मौका मिलेगा तो न केवल कंपटीशन से हम बच सकते हैं, बल्कि संख्या महिलाओं की लड़ने की ज्यादा होगी। अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी को बोलने का मौका दिया तो फिर काहे का पर्सनल मैटर। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अखिलेश यादव के राजनीतिक हसरतों को कटघरे में खड़ा किया और ये भी सवाल उठाया कि मुस्लिम महिलाओं को जरिया बनाकर ही क्यों महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। स्मृति ईरानी का दावा है कि 2027 के यूपी चुनाव में मोदी और योगी का जलवा दिखेगा। अखिलेश यादव का कोई भी मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा। अगर वाकई में अखिलेश जी का समर्पण और उनका दृष्टिकोण मुस्लिम बहनों के उत्थान के प्रति सजग होता, ट्रांसपेरेंट होता, तो ट्रिपल तलाक के मामले में वो मुस्लिम बहनों के विरोध में खड़े नजर नहीं आते। अखिलेश और स्मृति के बीच जुबानी जंग का दौर काफी पुराना है। 2014 के बाद से ही इनमें वार पलटवार होता रहा है, मगर इस बार डायरेक्ट एक दूसरे पर तंज कसे गए। चूंकि फोकस में 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव है, इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सपा मुखिया को अपने अंदाज में लपेट लिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आप जब नाम लेते हैं तो यहां तो पहले से ही चर्चा होती है, देख सपाई बिटिया घबराई। यानी स्टेट गेस्ट हाउस कांड, इनके पास अपने उस पाप को धोने का एक अवसर था। इनको इस अधिनियम को पारित करने में अपना योगदान देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग बैरियर बने रहे और बैरियर बनकर के बस होने नहीं देना है, होने नहीं देना है। यानी सब कुछ इनको और इनके परिवार को मिले, किसी नारी को ना मिले, किसी गरीब को ना मिले, किसी युवा को ना मिले, किसी किसान को ना मिले। योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सपा की तुष्टीकरण वाली राजनीति पर हल्ला बोला, जबकि अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस
प्रेस वार्ता में महिला आरक्षण बिल के अलावा जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया वो था फतेहपुर के चाय वाले की तरफदारी। अखिलेश यादव ने आर्यन यादव नाम के लड़के को बुलाया और चाय बनाने के लिए अलग अलग साइज के पीतल के पतीले दिए। अखिलेश ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में उसकी मदद की जाएगी। क्या कह रहे हैं कि एल्युमिनियम कंटेंट चाय में चला जाएगा। अरे हम और आप लोग तो सुबह ही सुबह एल्युमिनियम उठा लेते हैं लोटा। गांव में देखो, और किस दुकान में एल्युमिनियम की नहीं चाय बर्तन में चाय बनती है? पूरे लखनऊ बनती है और घरों में बनती है। और हमारा घर चेक करोगे, कोई अगर चेक करना चाहे, जो योगी जी का बहुत खासम खास व्यक्ति हो, अजय सिंह बिष्ट जी का, माफ करना, मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जी का कोई खासम खास यहाँ बैठा हो, अगर उसे लगता हो कि एल्युमिनियम का बर्तन हमारे यहाँ नहीं है, तो हम उसे चाहेंगे कि अभी चल दे मेरे संग, उसे मैं एल्युमिनियम के बर्तन देगा। तो इसका हमारा घर भी सीज कर देंगे लोग कि बताओ एल्युमिनियम की चाय पी रहे हो आप, और बताओ नाली में पाइप डाल के चाय पिला रहे थे सबको। दरअसल अखिलेश यादव 22 फरवरी को फतेहपुर से गुजर रहे थे तो रास्ते में कार रोककर आर्यन की दुकान से चाय पी। चाय की यही चुस्कियां सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल हुई, मगर यहीं से शुरू हो गई आर्यन की मुसीबत। चाय वाले का दावा है कि अखिलेश तो चले गए मगर उसका चाय बेचना दूभर हो गया। आरोप लगाया कि कुछ लड़कों ने उसके साथ दुकान में घुसकर मारपीट की और उसके पैसे भी लूट ले गए। इस पूरे कांड के बाद खाद्य विभाग की टीम ने उसकी दुकान पर छापेमारी कर कुछ सैंपल भर लिया, जिससे वो इतना तंग आ गया कि चाय बेचना बंद कर पूरे परिवार समेत इलाका छोड़ने का मन बना चुका है। कभी हमें हमारे ऊपर मारपीट करवाई जा रही है, क्योंकि कुछ लोग आकर डायरेक्ट हमला करने लगे, हम पे मारने लगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लिए कि आप उनको चाय पिलाए हो, नेता बनते हो, तुमको चाय दुकान नहीं रखने देंगे। मामला अखिलेश यादव से कनेक्टेड था, इसलिए उन्होंने फौरन लपक लिया। सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर आर्यन यादव को तसल्ली बंधाई। हालांकि आर्यन के बहाने यूपी के सभी चाय वालों को संदेश देते हुए अखिलेश यादव राजनीति की रस्सी को नहीं छोड़ सके। उन्होंने पीडीए-टी का जिक्र किया और योगी को 2027 में हराने का दम भरा। अखिलेश को लगा कि मामला चाय वाले से जुड़ा है, इसलिए उन्होंने आर्यन को लखनऊ बुलाकर उसकी मदद का आश्वासन दिया। अखिलेश का साथ मिलने के बाद आर्यन को उम्मीद बंधी है। हालांकि फूड सेफ्टी विभाग की जांच के बाद क्या होगा, ये सोचकर वो पूरी तरह डरा है। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि अखिलेश यादव जी के आने से कौन से ऐसी दुर्घटना दुश्मनी हमसे हो गई कि मतलब दुर्भाग्य हो गया। उनको आने से भाग खुलना चाहिए, हमारा दुर्भाग्य हो गया। और हमको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, हमारे पूरे परिवार को मारने की, जान संवारने की धमकी, मतलब तरह तरह की धमकियां, 76 लगवाना, 75 लगवाना, मतलब दुनिया भर का नौटंकी होती है। आए दिन हमारे परिवार को पीड़ित किया जाता है, मारपीट होती है। कल सर मुझको भी मारा, मेरे बेटे को भी मारा, पत्नी को भी मारा, मेरी बेटी को गर्दन दबा के मारा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई कायदे की नहीं हुई। हमारे यहाँ का IGRS के तहत जो है शिकायत उस दुकान की आई हुई थी, जिसके क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी धीरज कुमार दीक्षित जो है मौके पर 15 तारीख को गए थे। 12:50 में उन्होंने उस दुकान का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान चाय पत्ती में मिलावट की संभावना के क्रम में उन्होंने चाय पत्ती का नमूना लेके इसे जांच के भेजा है, और बाकी उसने मौके पर अपना खाद्य पंजीकरण दिखाया, वो वैध लाइसेंसी है। आर्यन को यकीन है कि बात लखनऊ तक पहुंचने से शायद उसका तकलीफों से पीछा छूट जाए। इसी कड़ी में फतेहपुर पुलिस ने भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मारपीट करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें जर्जीज अहमद, कयूम, यासीन अहमद, जावेद अहमद के अलावा 13 अज्ञात लोग भी बताए जा रहे हैं। हालांकि ये कौन है, इसके लिए पुलिस छानबीन में जुटी है। जल्द ही मुमकिन एक्शन कर न्याय दिलाने का अधिकारी दावा कर रहे हैं। जबकि वो चाय वाला खुद बयान दे रहा है कि मुझे मुसलमानों ने मारा है, लेकिन अखिलेश यादव जी को यादव प्रेम सता रहा है, लेकिन मुस्लिम का नाम लेने से कतरा रहे हैं, क्योंकि मुसलमान का वोट बड़ी संख्या में उनको मिलता है, तो मुसलमानों का नाम लेने में कतरा रहे हैं और उस एंगल को सीधे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा चाय पीने के बाद ऐसी कार्रवाई कर रही है।
2027 के चुनाव से पहले यूपी में कई दांव आजमाए जाने वाले हैं। इसमें अखिलेश के पास पीडीए कार्ड है तो योगी के लिए यूपी का विकास और दम तोड़ता अपराध है।